थैंक यू। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुरू करता हूँ ज्ञानगत सेशन कौन बनेगा करोड़पति जूनियर का सेक्शन। बढ़ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, तो मैं जैसा कह रहा है कि जब आज का खेल प्रारंभ करते हैं हमारी चुलबुली बातूनी जानवी पुरुषवानी जी के साथ, कल हॉट सीट पर आते ही जब इनका नाम अनाउंस किया तो इतना उत्साह देखने तैयार हो गई ये, इनकी बातें खत्म ही नहीं हुई लेकिन खेल का खत्म हो गया, तमाशा जितना था। इसलिए इनके साथ खेल की शुरुआत आज हम करेंगे और कंपेनियन के रूप में शायद इनकी माताश्री और इनके पिताश्री आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आप दोनों को और एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत है। जानवी, तो अभी कैसा लग रहा है? सर, हॉट सीट पे बैठ के तो अच्छा तो लग रहा है पर थोड़ा डर लग रहा है। डर भी लग रहा है, क्यों? सर, मैं आपको जब टीवी में देखती हूँ ना तब आप बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन अभी जब से मैं आई हूँ ना मैंने देखा तो आप अच्छे तो दिख रहे, पर ना मैं जब देख रही हूँ ना तो मुझे ना डर लग रहा है आपको देख के। बुरा मत मानना, मतलब ऐसे ही, मतलब एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस है हाँ? कि पर्दे पे जब आप देखती हैं तो अच्छे लगते हैं और यहाँ हम अच्छे नहीं लगते हैं। अरे नहीं, अच्छे तो दिखते हो, मतलब जब मैं आपको टीवी में देखती हूँ तब अच्छे मोटे हट्टे कट्टे दिखते हो, पर अभी मैंने आपका मुंह देखा तो थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा टाइप का दिखता है। टीवी में क्यों नहीं दिखता ऐसा? 83 की उम्र पे आकर के इधर फूल नहीं उगता है, सिर्फ सफेद दाढ़ी उगती है। तो अब हम क्या करें? पता है, लेकिन ना आपकी एज में ना 83 की एज में ना सबको ही मतलब अजीब से दिखते, पर आप अकेले ऐसे हो जो इतने अच्छे दिख रहे हो। अभी आपने अच्छा कहा। कभी आप तारीफ करती हैं, कभी आप कहती हैं डर लग रहा है, कभी आप कहती हैं टीवी पे अच्छे लगते हैं, इधर आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, सब सफेद सफेद हो गया है। गलती हो गई देवी जी, माफ कर दीजिएगा। तो सफेद सफेद होना चाहिए, अब हो गया है, अब क्या करें। आपकी अगर थोड़ी सी प्रार्थना होगी तो अगली बार मिलेंगे तो इसको लाल कर देंगे, ठीक है? ओके, अब जल्दी से जानवी आपको हम खेल के जो नियम है ना बता देते हैं। हालांकि आपको पता है तो आज की जो एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय करवा देते ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। तो देव से जो हमारी जो आज की एक्सपर्ट है निशी मिश्रा जी इनका नाम है, ये नैनीताल जूनियर स्कूल और शेरवुड कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस के साथ साथ CBSE गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी रह चुकी हैं और अब सिंधिया कन्या विद्यालय की ये प्रिंसिपल है। निशी जी एक बार प्रणाम करते हैं आपको, प्रकट होइए हमारे सामने। प्रणाम करता हूँ आपको निशी जी, तालियां बज जाए। नमस्कार वसंत साहब, दोबारा KBC पर आपके समक्ष आके बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत आपकी जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं आपको सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर की तरफ से। बहुत 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 धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां निशी मिश्रा जी का। तो आपका आशीर्वाद निशी जी बना रहे, हमारे जो खिलाड़ी आएंगे यहाँ पर। ओके, ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ताली बज जाए सबके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 5000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। रेडी? ये रहा आपके सामने पहला वाला। इनमें से किस वस्तु से लिखी हुई चीज को मिटाया जाता है? Which of these items would be used for erasing? ऑप्शन देखिए। A रबर, B पेंसिल, C चॉक, D पेन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन A रबर। ये कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। हाँ, ये सही निकला एकदम। जवाब, क्या बात है। स्कूल वगैरह में कभी गलती हो जाती है तो रबर लगा करके उसको मिटा देते हैं, है ना। आगे चलते हैं जानवी जी, दूसरा आएगा, 10,000 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ जल है? जल। Which of these Hindi words has the same meaning as जल?
ऑप्शन देखिए आपके सामने आ रहे हैं, ABCD में आएंगे। ए बड़ा, बी पानी, सी धनुष, डी खीर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी पानी। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं जानवी जी। यह एकदम सही जवाब। 10,000 पॉइंट जीत लिया आपने। सर मम्मी पापा तो महीने में मतलब कमाते हैं, आज तो मैंने 2 मिनट में कमा लिए। वाह वाह, क्या बात है। आगे चलते हैं जानवी जी, तीसरा आएगा प्रश्न आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे 15,000 पॉइंट। रेडी? तीसरा प्रश्न जानवी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता है? स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता है। Which of these is not usually a part of a school uniform? और ये रहे विकल्प आपके सामने। A सॉक्स, बी रिबन, सी नेल पॉलिश या डी शूज। सर सी नेल मुझे पॉलिश। रिबन, नेल पॉलिश या जूते? सर ऑप्शन सी सी। नेल लगा दें पॉलिश। ताला? सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ, ये भी सही निकला आपका। वाह। सर कल आपका बर्थडे है ना, हाँ, तो हमने ना आपके लिए सरप्राइज रखे। सरप्राइज? तो हम ना वो पेश करना चाहते। इंजन चलो। कहाँ चले भाई? सरप्राइज देंगे। अरे तो चले गए यार। तो सब आपके लिए ताली बज रही है। अच्छा ठहर जा, कुछ बोलने वाले हैं। हम सब बच्चों ने अपनी अपनी पॉकेट मनी से आपके लिए ना कुछ लेकर आए हैं। ओके। चिल्ड्रन कम ऑन। चलो। अरे अभी तो 2 गए थे, सबके सब चले गए। आ गए 2 मिनट में। ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर इसमें 83 कार्ड्स हैं, तो अगर मैं आपको एक-एक करके देते तो मीटर बच जाता और आप थक जाते, तो इसलिए हम आपके लिए ऐसे लाए हैं एक साथ। सर आपको पसंद आया? थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। चलो जानवी बैठ जाओ अपनी कुर्सी पर। थैंक यू। ओह गॉश, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और आप सभी का एक बार फिर। ओके, आगे चलते हैं। आ गया है चौथा प्रश्न। 20,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। तैयार हो जाइए जानवी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक भाज्य या कॉम्पोजिट संख्या है, न कि एक अभाज्य या प्राइम संख्या? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर एंड नॉट ए प्राइम नंबर? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए 11, 11, बी 13, 13, सी 17, 17 या डी 20? सर लाइफलाइन। लेंगे? अच्छा, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं इस प्रश्न पर? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे, 91% मिला है डी को। क्या करेंगे जानवी आप? सर डी। डी। हाँ, ऑडियंस के साथ। लगा दें? डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया जाता है। आ गया है पांचवा प्रश्न। अचानक आप बहुत सीरियस हो गई हैं। इत्मीनान से रहिए, हंसते खेलते रहिए। क्या है, खेल है ये तो, है ना? ओके, 25,000 पॉइंट के लिए पांचवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी? ये रहा पांचवा प्रश्न। इनमें से क्या हमें आमतौर पर दूध से मिलता है? Which of these do we commonly get from milk? देखिए, ए मक्खन, बी आलू, सी सूजी या डी मिर्ची? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मक्खन। ए मक्खन पे कह रहे ताला लगा दो। एकदम सही मक्खन लगाया यार।
पड़ाव पार कर दिया आपने जानवी जी, और आपने जीत लिए 25,000 पॉइंट। मुझे ना दूध की चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक चीज है, हाँ, मैं आइसक्रीम और चॉकलेट वाला दूध पी लेती हूँ, बस साधारण दूध, मक्खन, घी, जितनी भी दूध की चीजें बनती है वो सब नहीं खा पाती हूँ, पता नहीं क्यों। साधारण यानी दूध जो है वो साधारण है और बाकी आइसक्रीम वगैरह वो सब असाधारण है। कितना आइसक्रीम खाइएगा, वो सब दूध से बनता है, उसमें मालूम है आपको? पता है सर, पर पता नहीं मैं उसको कैसे, अगर कोई इंसान मुझे 5 आइसक्रीम भी दे देगा ना, मैं खा लूंगी। और 5 गिलास दूध पीने को कहे तो एक भी गिलास नहीं पीऊंगी मैं तो, एक- एक दिन का तो बड़े कैसे होइएगा? दूध पता नहीं। पिएगा तो एकदम बड़ी हो जाइएगा, है ना? देखो मैं पता है सूखी, और मेरा वेट पता है 25 या 35 किलो है, और बाकी जो मेरे दोस्त है ना उनका वेट 45 है, यहाँ तक कि मुझसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनका भी वेट पता है मुझसे ज्यादा है। हाँ, तो इसमें खराबी क्या बात है? मुझे खराबी की कोई लगती- बात नहीं है, आप दुबली पतली है, यही चीज जब आप बड़ी हो जाइएगा ना, और जितनी महिलाएं बैठी हैं सब ताली बजा रहे हैं, क्योंकि इनके सपने रहते हैं कि हम जब बड़ी हो जाए तो दुबली पतली रहें। वाह रे वाह, ओके। अब जैसा कि आपने देखा होगा जानवी जी, हमारे कंप्यूटर जी जो है इनके पास एक यंत्र है, एक मशीन है, वो आपका पूरा भेजा जो है ना उसको स्कैन कर लेते हैं। हम देखना चाहेंगे कि आपके भाजी के अंदर भरा क्या हुआ है। एक कंप्यूटर जी इनका, बोलती है कि मेरे भाई के अंदर भूसा भरा हुआ नहीं है। नहीं भूसा, अभी पता चलेगा भूसा है कि क्या है। कंप्यूटर महाशय, इनका दिमाग जो है या ब्रेन जो है इसको स्कैन कर दिया जाए। क्या स्कैन होगा? बताइए, हैशटैग है इनका चटर पटर। ये बताइए कि ये चटर पटर कैसे पड़ गया आपका? अब मैं बाहर जाती हूँ तो इतनी बातें तो नहीं करती हूँ, लेकिन घर में ना मम्मी से पूछ लो मैं कितनी बातें करती हूँ। अच्छा, आपको पता है कि आप बातें करती हैं। माताश्री बता ही दीजिए कि ये कितनी चटर पटर करती हैं। ये बहुत बोलती है जानवी, कभी कभी तो इतना बोलती है इससे सर झुका देती है, और मैं उसको बोलती हूँ थोड़ी देर चुप हो जा। इतना बोलती है वो। ये जो माताजी कह रही है सही है कि गलत है? सही है सर, अब मम्मी जो बोलेगी वो तो मानना ही पड़ेगा, वो तो सही होता है। ये बहुत अच्छी बात है, देखिए बच्चे बोलते रहे, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, अब 5 प्रश्न हो गए हैं, अब आएगा आपके सामने छठा वाला प्रश्न। ठीक है जानवी, तैयार हैं आप? ये है 50,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? आपके पर्दे पर ये रहा। नोबिता's आर्ट वर्ल्ड टेल्स किस फ्रैंचाइज की 2025 की एक फिल्म का सबटाइटल है? Nobita's Art World Tales is the subtitle of a 2025 film from which franchise? ऑप्शन देखिए, A. पोकेमॉन, B. शिनचान, C. ड्रैगन बॉल, D. डोरेमोन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, डोरेमोन। डोरेमोन लगा दे ताला, डी पे ताला लगा जाए। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। ये आप जानती नहीं पहले से? सर मैंने ये मूवी तो नहीं देखी है, हाँ? पर क्वेश्चन समझ के ना मुझे आंसर आ गया, क्योंकि जो नोबिता है ना वो डोरेमोन में, और वो हमेशा आलसी है मेरी तरह। ओह, बस ये है कि वो पढ़ता नहीं है, मैं पढ़ लेती हूँ बस। और वो सोता रहता है, मैं भी सोती रहती हूँ। वो स्नैक्स खाता है, मैं भी स्नैक्स खाती हूँ। वो टीवी देखता है, मैं टीवी देखती हूँ। बस ये उसके जमाने में मोबाइल नहीं था, वरना वो भी मेरी तरह मोबाइल देखता रहता। पर क्या करें, ऐसे बच्चों के साथ पाला पड़ गया है हमारा। तो बोलने के लिए इधर से भी जाना चाहे तो भी रास्ता नहीं मिलेगा। चलो जानवी जी, 1 लाख पॉइंट जीतना है आपको, हैं? 1 लाख पॉइंट जीतना चाहेंगी। 7वां प्रश्न जो अगला आ रहा है ना, उसका उत्तर दीजिए। यह है 7वां प्रश्न। रेडी? ये रहा आपके पर्दे के ऊपर एक और प्रश्न।
शाहजहां के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? Which of these statements is true about Shahjahan? A. Was a Mughal emperor. B. Built the Charminar. C. Was born in Europe. D. Fought in 1850. एक सर मुगल सी सम्राट लग थे. रहा है। बी. चारमीनार बनवाया था. सी. यूरोप में जन्मे थे. या डी. 1857 में लड़े थे. सर सी लग रहा है, मतलब सही है वो बताएं। हाँ, आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है. सही है, ए लग रहा है सर। ए. क्या करें? सर ताला लगा दो। लगा दें? ओके. ए पे ताला लगाया जाए. वॉज अ मुगल एम्परर. बिल्कुल सही जवाब निकला. मुझे लगा गलत का बोल रहे होंगे, पर एक बार नजर डाली तब जाके पता चला कि सही। हाँ, अच्छा. लाहौर में जन्मे थे शाहजहां. ताजमहल का निर्माण करवाया था उन्होंने और 1666 में उनकी मृत्यु हो गई. जानवी जी, जब आपका भेजा हमने स्कैन किया था ना कंप्यूटर जी ने से अंदर से, तो उसमें बहुत सारे फोल्डर निकले थे. हम चाहेंगे कंप्यूटर जी दिखा दिया जाए. हाँ, ये आ गए. एक है भूत आया, एक है दादी अम्मा. ये दादी अम्मा वाला क्या है? ये दादी अम्मा का फोल्डर खोल सकते हैं? हाँ कंप्यूटर जी खोल दिया जाए. जानवी वो मैंने बचपन से देखा है, उसको नर्सरी क्लास से मैं जान रही हूँ. सारे टीचर्स की वो चहेती है, सारे टीचर्स उससे खुश रहते हैं. वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जानवी जैसी बच्ची सभी के यहाँ हूँ. मैं खुद भी चाहती हूँ मेरी बच्ची भी जानवी जैसी होती. जानवी मेरी बहुत अच्छी बच्ची है. भले मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ सब मेरी लड़की के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज बहुत अच्छे बनाती है. नर्सरी से 4th क्लास तक बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं उसने. मैं अगरबत्ती डीपिंग करती हूँ. मैं जब काम पे जाती हूँ उसको स्कूल से घर छोड़ के, तो पूरा घर वो संभालती है. पापा का ध्यान रखती है. अपन को काम पे कितने बजे आना है? 4 बजे. हाँ, तो खाना खा के दवाई खा लेना, फिर आराम। पापा को हर बार पूछती है कुछ चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो वो ला के देती है. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उसकी पढ़ाई ना रुके. मैं ट्रेनों में साबुन, पेस्ट, ब्रश ये सामान बेचता हूँ मैं. लो 10 रुपए का साबुन, 115 रुपए का टूथपेस्ट. हालात ऐसे देखिए हमारे उसने कि मम्मी भी काम पे जा रही है, पापा भी काम पे जा रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो वो सोचती है कि नहीं मैं कुछ करूँ. बच्ची को अच्छे से पढ़ाई करवाना चाह रहा हूँ कि वो जब तक पढ़ना चाहे पढ़े, डॉक्टर बनने तक मैं उसका करूँ, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए. मेरे मम्मी पापा मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं. मुझे अपने मम्मी पापा को ये दिखाना है कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ. मेरा ड्रीम ये है मुझे बड़े होकर अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है. मुझे कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए आना है ताकि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं. क्या बताएं माता जी, आपने अपनी बेटी की परवरिश जो है बहुत सुंदर तरीके से की है. इतनी होनहार बच्ची है ये, और सारा काम देखती है, घर का काम संभालती है. और इन्होंने अभी बताया है देवियों संजो कि ये बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है. और क्यों बनना चाहती हैं आप डॉक्टर ही? मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ जो मतलब गरीब लोग होते हैं ना, और वो फिर सफर करते रहते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो फिर वो सफर करते रहते कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर हम इलाज कैसे करेंगे. तो मैं यही चाहती हूँ, मतलब वो ये ना सोचे कि इस दुनिया में कुछ फ्री में चीज ही नहीं मिलती है. हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उनको दिखाऊं कि दुनिया में इतनी बड़ी चीज मिलती है फ्री में. मैं उनका फ्री में इलाज करना चाहती हूँ.
बहुत प्यारी हैं आप जानवी जी। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरह नहीं सोचते हैं जिस तरह आप सोचती हैं, और बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप जल्दी से बड़े होइए, आप जो बनना चाहती हैं डॉक्टर वो बनिए, और जैसा कि आपने कहा जो लोगों के पास पैसे नहीं होते अपना इलाज करवाने के लिए, उनके लिए आप इलाज कीजिएगा और फ्री में होगा, है ना। बहुत बहुत बधाई आप। इतनी कम उम्र में कैसे ये बच्चे सोच लेते हैं, हमारे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और क्या बताएं, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ और आप जैसे बच्चों के साथ जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। बहुत कम बच्चे जो हैं इस तरह सोचते हैं। ऑलराइट, चलो जानवी आगे चलते हैं खेल में। ढेर से आप रुपए यहाँ से जीत के जाएंगी जब आप 18 साल की हो जाएंगी। ये जितने पॉइंट्स आप जीत रही हैं ना, ये सब रुपए में परिवर्तित हो जाएंगे। 8वां प्रश्न आ रहा है जिसके लिए मिलेंगे आपको 2 लाख पॉइंट। ठीक है, 8वां प्रश्न 2 लाख पॉइंट ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर उस राज्य में नहीं है जिसके नाम में प्रदेश है? Which of these cities is not located in a state that has Pradesh in its name? समझ गए ना? अब आपके सामने विकल्प डालता हूं। ए भोपाल, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी शिमला। सर ऐसे प्रांत मुंबई से हैं लग रहा जिसमें है। मुंबई लग रहा है सर। बी मुंबई। बी मुंबई लगा दें। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। अरे वाह, एकदम सही उत्तर दिया आपने। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, और शिमला जो है जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश। तो सब जगह प्रदेश लगा है, मुंबई में प्रदेश नहीं, इसलिए महाराष्ट्र। हाँ हाँ। अब आ गए हैं आगे प्रश्न। 9वां प्रश्न है जानवी जी, इसके लिए मिल सकते हैं 3 लाख पॉइंट। 2 लाइफलाइन जीवित हैं अभी भी। चले आगे। 9वां प्रश्न 3 लाख पॉइंट ये रहा आपके सामने। माखनलाल चतुर्वेदी की इस कविता का नाम पूरा करें। डैश की अभिलाषा। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस माखनलाल चतुर्वेदी पोएम डैश की अभिलाषा। सर मुझे इसका आंसर अच्छा पता सुनिए, है। आपको पता है लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं, इसलिए हाँ, सर, आप देखो, ऑप्शन अभी डाल दो। बताना मत। ओके, रेडी। ऑप्शन देख लीजिए। ए सूरज, बी चांद, सी पत्ते, या डी पुष्प। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पुष्प। पुष्प लगा दें। लगाया जाए। डी पे ताला कंप्यूटर महाशय, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये कविता आपको मालूम थी? मेरी बुक में है सर। आपकी बुक में है? हाँ, मेरे में ना 5 सब्जेक्ट है। अच्छा। अभी 5th में, क्योंकि मैं MP बोर्ड में हूँ ना, इसलिए। तो वो इस टाइप की है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाहे नहीं भगवानों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। वाह, क्या बात। इतना कुछ आपको ज्ञान है, हमें तो पता ही नहीं था इसका उत्तर क्या होगा। आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। क्या बताएं आपके बारे में जानवी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक आप यू। इसी तरह जल्दी से बड़ी हो जाइए और डॉक्टर बन जाइए और दूसरों की सहायता कीजिए। जैसे आप घर में माता जी के, पिताश्री का आप काम देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, है ना। चलिए आ गया है 10वां प्रश्न। मिलेंगे इसके लिए 5 लाख पॉइंट। तैयार हैं? 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट आपके पर्दे पर ये रहा। अच्छा, ये आपको हम एक चित्र दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। हैं चित्र में दिखाए गए क्रम में अगला कौन होगा? Who comes next in this sequence? तो चित्र दिखाया जाए। ये 2 हैं। ये जहां प्रश्न चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, वहां कौन होना चाहिए वो आपको हम विकल्प देंगे, उसमें से चुनिएगा। ठीक है। ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, बी श्री अमित शाह, सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, या डी श्री नरेंद्र मोदी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, ज्ञानास्त्र और आस्ती एक्सपर्ट। सर आस्ती। आस्ती, ओके।
इसको अंकित कर दिया जाए और कंप्यूटर महाशय कॉल लगाया जाए निशी मिश्रा जी को। आइए निशी जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। सबसे पहले निशी जी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद हम आग्रह करेंगे जानवी जी से कि वो प्रश्न को पढ़ें ताकि आप उसका उत्तर दे सकें। ठीक है जी। जी। तो सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर दिखाई जाए। निशी जी आपने देख लिया तस्वीर? जी हाँ। देख लिया? जी। अच्छा, अब जानवी आपको प्रश्न पढ़ना होगा और जब आप ऑप्शन पढ़ना शुरू करेंगे नहीं तब घड़ी चलेगी और 60 सेकंड मिलते हैं उत्तर देने के लिए। रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। Who comes next in this sequence? चित्र में दिखाए गए क्रम में अगला कौन होगा? ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या ऑप्शन डी श्री नरेंद्र मोदी। जानवी, आपका उत्तर है सी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये आपका सही जवाब है। क्या करेंगे? सर ऑप्शन सी। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये प्रणब मुखर्जी थे, फिर रामनाथ कोविंद थे और अब देखिए जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती मुर्मू हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। और 10 प्रश्न में क्या होता है? चेक मिलता है। हाँ, चेक मिलता है। ताली बज जाए इनके लिए। बहुत ग्रेट जानवी जी। $5 लाख पॉइंट आपने जीत लिया है। और जब आप बड़ी हो जाइएगा, 18 साल की हो जाइएगा, तो ये 5 लाख रुपए बन जाएंगे, है ना? अद्भुत खेल हो रहा है। हमारे सामने जानवी जी बैठी हैं और जब से बैठी हैं तब सर, से मैं इनकी जी बातचीत रही जो है हूँ। वो बंद नहीं हुई है। हाँ बोलिए। आप अमिताभ बच्चन सर जी हो, मैं नहीं हूँ, मैं बस इतनी हूँ, जानवी पुरुषवाणी। हाँ। नहीं नहीं, आप आप जी हो, आप में आपके पास ना मुझसे बहुत बड़ा ज्ञान है, मेरे पास तो इतना सा ज्ञान है। नहीं, आपके पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, आपको बता दें। नहीं, मैं बोलती हूँ, जो बात मैं बोलती हूँ ना वो सच होती है। आपके पास मेरे ब्रेन से ज्यादा दिमाग है। नहीं, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली है। आपने शुरू में कहा था ना, हमारा दिमाग के अंदर सिर्फ भूसा भरा हुआ है। आपने बोला था ना कि आपके दिमाग में इतनी चीजें निकली आपके दिमाग में से और अभी बहुत कुछ दिखाना है हमने। ऑलराइट। सर, एक चीज बोलनी थी। हाँ, जब से आए आप एक ही चीज बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मेरे जो पापा है उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो मैं नहीं आती। तो मैं उनको इस हॉट सीट पे बिठाना चाहती हूँ। बैठाना चाहती हैं आप? हाँ। तो कहाँ चलिए, आप ठहर जाइए। अरे उनको बिठाना चाहती हूँ ना। अरे हम जब तक हम इजाजत नहीं देंगे कैसे बैठा देंगे आप? पूछना पड़ेगा आपको। बिठा दूँ? नहीं, बैठा दूं। नहीं, बैठाना चाहती हूँ, आप इजाजत देंगे? सर, हाँ। मेरे पापा ना मतलब 25 साल से खेल रहे हैं, तो मैं मतलब उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। तो सर, मैं उनको ना इस हॉट सीट पे बिठाना चाहती हूँ। Okay. तो आप मुझे इजाजत देंगे? बिल्कुल इजाजत दे दिया आपको। उधर के जाओ, बुला के लाओ उनको। आइएगा। इधर से बैठ जाएंगे, हैं? ठीक है।
कितने खुश हो गए, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी पापा को ले जाएंगे पीछे। जाने से पहले आप बता दीजिए कि आपको कैसे लग रहा है, हॉट सीट पर आ गए आप। जो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी लड़की ने सारे सपने पूरे कर दिए। मैं कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि मेरी लड़की ये सब करेंगी। माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा करा है मेरी लड़की ने, शर्म भी आती है और गर्व से सर ये भी होता है माँ बाप के लिए कर रही है बेचारी। इस उम्र में 10 साल की उम्र में खुशी होती है कि आगे चल के अपनी पैरों पे खड़ी है। आइए हम कर लेंगे। Hey, आ जाओ, बैठ जाओ ऊपर। बिग हैंड फॉर जानवी, लेडीज एंड जेंटलमैन। इस उम्र में ये छोटी सी बच्ची जो है, देखिए इसके मन के अंदर किस तरह के ख्यालात हैं। अद्भुत अद्भुत। जानवी जी, बहुत बहुत आदर सम्मान आपके लिए हम अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर आज लेकर के जाएंगे। ओके, अब 10वें प्रश्न के बाद आपको मालूम है क्या होता है यहाँ खेल में? सुपर संदूक आ जाता है। सुपर संदूक के बारे में जानकारी है ना आपको? आपके पर्दे पर आ गया उनका नक्शा। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में पढ़ूं? सर हिंदी। हिंदी में। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। हमको भी तैयार होना पड़ता है सुपर संदूक खेलने के लिए, ठीक है जानवी जी? अच्छा, तैयार हो जाइए। जानवी जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। हाथी के बच्चे में इनमें से क्या होता है? सर ऑप्शन सी, ट्रंक। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का अर्थ डर है? ए, ऑप्शन ए। ए बिल्कुल सही। भय। फिर आता है, इनमें से कौन सा नाम अंक 9 को दर्शाता है? सर ऑप्शन बी, नवरात। नवरात्र, बिल्कुल सही कहा। इनमें से कौन एक महिला सुपर हीरो है? सुपरमैन, ब्लैक विडो, बैटमैन, स्पाइडरमैन? सर बी। भाई बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या सामान्यतः सिर पर पहना जाता है? सर ऑप्शन ए, टोपी। टोपी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किसका परिणाम 10 से कम है? 6 + 6? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बिल्कुल सही कहा। वाह। इनमें से कौन ऋतिक रोशन वाले ही व्यवसाय में है? मुकेश अंबानी? सर ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ब्रेन स्टेम कहाँ होता है? कंधा, पेट? सर ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सामान्यतः रूमाल किस आकार का होता है? चौकोर, त्रिकोण, षटभुज या गोल? सर ऑप्शन ए। ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किरिगामी किस कला का एक रूप है? ओरिगामी, बोनसाई? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बात है जानवी जी, 1 लाख पॉइंट जीत लिया आपने। और देखिए सब खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। या तो आप 1 लाख बैंक में रहने दें, या इसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है उसे जीवित कर सकते हैं। सर लाइफलाइन। ओके, 2 गई हुई हैं, आस्क द ऑडियंस और वीडियो एक्सपर्ट। सर आस्क द ऑडियंस। ऑडियंस कहा कि जो वीडियो का एक्सपर्ट गलती से ऑडियंस निकल गया था, मतलब आस्क द ऑडियंस गलती से निकल गया, आस्क द एक्सपर्ट बोलने वाली थी गलती से, मतलब ऐसा हो गया था जैसे मैं आस्क द एक्सपर्ट बोलने वाली थी, लेकिन ऑडियंस को देख के इतनी मस्त खुशी होती है ना कि जिससे ना मैंने ये बोली आस्क द ऑडियंस, आस्क द एक्सपर्ट की। सर गलती हो गई थी इनसे, लेकिन देखिए क्या बताएं, इतनी ईमानदार हैं ये। लेकिन सर हाँ? मैं ये बोलना चाह रही थी कि मुझसे ज्यादा दिमाग ना इन लोगों में है, हाँ। जनता में। जनता में है। हाँ। इतनी तारीफ करने के बाद बोल रहे हैं एक्सपर्ट चाहिए आपको। ऑलराइट कंप्यूटर जी, वीडियो
वीडियो कॉल एक्सपर्ट, आज दी एक्सपर्ट की जो लाइफ लाइन है उसको जीवित कर दीजिए। और बहुत बहुत बधाई आपको देवी जी। और हम उनके और उनके परिवार को घर बुलाएंगे। सर कितने बजे? आज ही ना सर, क्योंकि ना कल मेरी फ्लाइट है और वो है 10 बजे की। 10 या 10:30 की, पता नहीं, मुझे आता पता नहीं रहता। तो मम्मी ने मुझे पहले से ही बायोडेटा बता के रखा है। मम्मी ने बताया था हमें जल्दी उठना पड़ेगा। मुझे तो आज ना पता, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा और मुझे नींद नहीं आएगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपसे जो मिली थी। ओह, अच्छा सुनिए, घर पे जब खाना बनेगा ना तो आइसक्रीम के अलावा और क्या क्या खाइएगा? कद्दू, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, ये सब हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बनता है। वही खाना पड़ेगा आपको। माफी। अगर आपके घर में बनता है ना तो मैं खा लूंगी, हाय क्योंकि हाय। मुझे पता है आपकी जो पत्नी है ना उनके हाथ का खाना है ना बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मेरी मम्मी की तरह। तरह कैसा? ये हो जाए। अरे भगवान, न जाने कैसे पाला पड़ गया है इनके साथ हमारा। सर ओके। अपन को जल्दी खेल खेलना चाहिए। हाँ जी, हाँ। भाई साहब, हमको बचा लीजिए कंप्यूटर से। ये ऐसे ऐसे आ गई हैं हमारे जीवन में, क्या करें इनका? हैं? अच्छा ठीक है, कह रहे हैं आगे पढ़ो, बाकी फिर बाद में करो। ओके, आप अपने माता पिता का जो फोन है ना, मोबाइल, उसपे हमने सुना है कि आप बहुत सारा वीडियो वगैरह देखते रहते। सर हाँ। एक बात बता दी थी। हाँ जी, एक ही बात बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे एक दिन है, ठीक है, मुझे बहुत सारा काम है, मतलब बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा, दीदी ने होमवर्क दिया, मुझे रात तक हो गई, लेकिन मैं एक चीज कभी नहीं बोलूंगी, मुझे मोबाइल को छूना ही है। भले ही चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, मैं मोबाइल को तो छूंगी। इतना सा भी टच कर लूंगी, छूना तो छूना ही होगा। लेकिन मोबाइल भी अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन मन को कौन रख सकता है? मेरा मन अब उसी में ही जाता रहता है। अभी भी ना मैं अच्छा अच्छा सुनिए, तो कितने घंटे लगा देते हैं आप फोन पे, मोबाइल? सिर्फ 1-2 घंटे, क्योंकि मैं गुड गर्ल हूँ ना, इसलिए। सर लेकिन ना मम्मी हर टाइम बोलती रहती पढ़ ले पढ़ ले। अभी जब आप वो मेरे फोल्डर्स निकालोगे ना, अभी निकालो, हाँ क्या? तो इसमें से देखो रिपोर्ट कार्ड मेरी। अरे सब के सब A+, ओवरऑल ग्रेड इनका A+ है। हे भगवान, अब मैं कितना पढ़ूं, इससे ज्यादा तो मैं ला नहीं सकती ना। A++ थोड़ी ना होता है, सिर्फ A+ होता है। तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करती अच्छा हूँ। सुनिए, क्या बताने वाली? आपकी मम्मी ने कहा है आप बोलना बंद ही नहीं करती हैं। अब आपसे हम हाथ जोड़ते हैं। देवी जी अब आप शांत हो जाइए, ठीक है? अरे मैंने बात तो नहीं बताई ना अपनी। जो जब से आप आई हैं तब से बात ही तो कर रही हैं। अरे तो वो जो दीदी है ना, ग्यारहवां प्रश्न आने वाला है आपके सामने, तैयार हो जाइए। 7.5 लाख पॉइंट रेडी। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, जानवी जी। हे भगवान, किससे पाला पड़ गया है आज? इनमें से किस शासक की 300वीं जयंती, 300th जयंती 2025 में थी? Which of these rulers had their 300th birth anniversary in 2025? ऑप्शन देखिए। ए रजिया सुल्तान, बी महारानी गायत्री देवी, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी देवी अहिल्याबाई होलकर।
हमारे चश्मे में उत्तर नहीं लिखा है। इधर देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है, उसको ले सकती हैं। ए लग रहा है सर। ए पे 90% जा रहा है, लेकिन इसका यही बोल खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 5 लाख पॉइंट तो आपने जीत लिया है। सर मुझे ए ही लग रहा है। बताइए क्या करें, हमको तो कुछ मालूम नहीं क्या करना हो। सर लगा दो ताला। लगा दें ताला। ए पे हाँ। अंतिम निर्णय है आपका। ए रजिया सुल्तान कह रहे हैं ताला लगाया जाए। अरे देवी जी ये गलत हो गया। सही उत्तर है देवी अहिल्याबाई होलकर। 300वीं देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है 1725 में हुआ था। वो मालवा की महारानी थी। तो जानवी जी अगर आप लाइफ लाइन ले लेती तो आगे बढ़ सकती थी, और यही गलती जो है बहुत लोग करते हैं कि लाइफ लाइन जो क्या है बेकार कोई हो बात गई नहीं ना। सर, वो तो अच्छा है, मैंने कुछ खोया नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए, ये जो 5 लाख है ना, हम आपके अकाउंट में अभी ट्रांसफर करिए देते हैं। ये देखिए आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ पर हम भर देंगे फंड ट्रांसफर 5 लाख। 1 2 3 4 5 कंफर्म कर दिया। 5 लाख पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। जो इन्होंने आज यहाँ से जितने भी पॉइंट जीते हैं उतने पॉइंट्स की धनराशि इनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी, और 18 साल की जब आप हो जाइएगा ना, ये आपको रुपए में परिवर्तित हो जाएगा। हे भगवान, जानवी से छुटकारा मिल गया। वरना ये बैठी रहती तो न जाने कितनी देर और बात करती रहती। लेकिन कितनी प्यारी बच्ची और कितना इसकी सोच है, ये हमको बड़ा आश्चर्य होता है। देवियों सज्जनों, आज की जनता जो है और आज की जो पीढ़ी है, अद्भुत। ऑलराइट, अब आ गया है समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ओके, तैयार हो जाइए, ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संख्याओं को सबसे बड़ी से छोटी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके, और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A 44, B 404, C 4044, D 440। समय हो गया है समाप्त। आइए सही क्रम देखते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C 4044, फिर आता है D 440, फिर आता है B 404, और अंत में है A 44। ये है सही क्रम। CDBA। CDBA में बता दो भैया कौन कौन सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने सबसे कम समय। निश्चित 8। यही फायदा होता है भोजन करने का। भोजन किया और पहुंच गए हॉट सीट पर। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। हॉट सीट पर आ गए हैं इशित भट्ट, गांधीनगर गुजरात से हैं ये, और 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रहे हैं आजकल। इशित बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। इशित कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आजकल आप? मैं जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। तो कंपेनियन के रूप में आप अपने माता पिता को लाए हैं। आपको प्रणाम करते हैं माता जी और पिताश्री। बहुत बहुत बधाई। तालियां बज जाएं इनके लिए। इशित जी बहुत बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको, यहाँ आ गए हैं आप? बहुत एक्साइटेड लग रहा है मुझे। हाँ, खाना खाएंगे या क्या करेंगे, खिला के? सर मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। हाँ, स्ट्रेट टू द पॉइंट।
मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, सब कुछ पता है इनको, दिव्य संजोग। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5000 पॉइंट ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके, विच ऑफ दीज मील्स इज जनरली ईटन इन द मॉर्निंग? ऑप्शन सुनिए, ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, सर बी सी हाई टी ब्रेकफास्ट डिनर। लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। एकदम बी पे कह रहा था लगाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने और जीत गए आप 5000 पॉइंट। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यह है दूसरा प्रश्न 10,000 पॉइंट के लिए। इससे पहले कि आ जाए आपको बता दें कि ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे हम, ठीक है? तस्वीर दिखाई जाए और प्रश्न ये है, प्रश्न डाल दीजिए भाई साहब। चित्र में दिखाई गई वस्तु इनमें से किस लिए उपयोग की जाती है? The object seen in the image is used to perform which of these actions? तस्वीर दिखाई जाए, ये। अब विकल्प डालता हूं आपके सामने। ए लोअर टेम्परेचर हीट फूड, ऑप्शन डी लॉक द डोर को लॉक करो। डी पे लॉक कर दें, लॉक द डोर को लॉक कर दें, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और 10,000 पॉइंट जीत गए हैं आप। ये ताला है और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 15,000 पॉइंट्स के लिए यह है तीसरा प्रश्न। इशित जी ये रहा आपके सामने। सर है ही अब। टैंगो, कथक और ब्रेक इनमें से किसके लोकप्रिय प्रकार हैं? टैंगो, कथक एंड ब्रेक are popular types of डांस। हैं? चढ़ वो जाए, सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो डांस। कर दें? जो भी पहले- ऑप्शन है अच्छा, लॉक करो। सर, जो बाकियों के लिए ऑप्शन बोलना पड़ेगा। ए सर वो अपने सोनेली वेब पे देख अरे नहीं लेंगे। नहीं उनको पैसे कमाना भैया उनकी तरफ। ये आ गया डांस, बी फूड, सी टूल। सर ऑप्शन ए डांस को लॉक करो। लॉक कर दिया जाए ए डांस को। 15,000 पॉइंट जीत रहे अपने भाई साहब। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स का। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। अच्छा ऑप्शन तो बोल दें। How many kings are there on a chessboard at the start of a game? A 1, B 2, सर C ऑप्शन 4, बी 2 पे ताला लगा जाए। to B पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जीत गया। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। आने वाला है इनके सामने 5वां सवाल। डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जब डालने से पहले ही बोल देते हैं। अब इनके पास सवाल एक तो मौका है इस पूछो। पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता सर, नहीं अब इनके क्या सवाल। इरादे हैं। इशित भाई साहब 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 25,000 पॉइंट मिलेंगे आपको। रेडी? सर। ये रहा 5वां प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? What is the name of the first कांड of the वाल्मीकि रामायण? ऑप्शंस। ए बिटवा, एक कंप्यूटर जी भी बहुत होशियार हैं। आप ही नहीं हैं होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, सी किष्किंधा सर कांड, बी अयोध्या कांड को लॉक कर दिया डी जाए। युद्ध कांड। सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक श्योर कर है? दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, आप ताला अरे लगा दें? लॉक करो। बी अयोध्या कांड बोल रहा है, ताला लगाया जाए। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। बालकांड। इशित भाई साहब आपने कहा अयोध्या कांड, वो नहीं, बालकांड। बालकांड सबसे पहला कांड है। बचपन के बारे में बात करेंगे, फिर अयोध्या कांड आता है। आपने देखिए गलत कर दी और आज आप यहां से कुछ भी लेकर के नहीं जा पाएंगे।
सर 5 का हो जाते ना कम से कम तो आप 25,000 पॉइंट ले जाते। और सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका बर्थडे आने वाला है, हाँ जी। तो फिर मैं तो इधर से चला जाऊंगा, इसीलिए मैं फोटो नहीं खिंचवा पाऊंगा। नहीं, आज हम आपके साथ फोटो जरूर खींचेंगे। सर हाँ। मेरे को बताया गया है कि अगर मैं 12.5 लाख के ऊपर जाता हूँ तो फिर फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन अगर मैं उसके पहले आउट हो गया तो फिर मैं फोटो नहीं खिंचवा सकता। नहीं नहीं, आप खिंचवा सकते हैं, आप घबराइए मत। पहले इनके साथ हमारा फोटो खींचो। भाई साहब आइए, यहाँ आ जाइए। आप कह रहे फोटो नहीं खींचेंगे, ये फोटो हो गया। बिग हैंड ओहो, जल्दबाजी में देखिए यही होता है। कई बार बच्चे जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर गलती कर देते हैं। अब 2 बचे हैं, आप लोगों के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये वाहन आमतौर पर जहां चलते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: हेलीकॉप्टर, ट्रक, रेलगाड़ी, पनडुब्बी। Match these vehicles to where they usually function in this order: helicopter, truck, train, submarine. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सड़क रोड, बी वायु एयर, सी जल वाटर या डी रेल। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी वायु एयर हेलीकॉप्टर, फिर आता है ए सड़क रोड ट्रक, फिर रेल है डी रेल ट्रेन रेल पे चलती है, और अंत में है सी जल वाटर सबमरीन जो है वो जल में चलती है। तो ये है सही क्रम बी ए डी सी में। आइए देखते हैं इन दोनों में से किसने सबसे सही और सबसे जल्दी उत्तर दिया है। एंजल। आ जाओ, रो धोना बाद में। Well played, Nanjan. Don't cry now. You have won. है ना? या प्रार्थना आपने जो की थी सब सही हो गई। ओके, ठहर जाओ, पहले पानी पी लो। ये लो, पानी पी लो। थैंक यू सर। ओके, हो गया, बस एक ही घूंट, थोड़ा सा और पी लो प्लीज। 1 2 3, ये लो, पहुंच लो आके। ठहर जाओ भैया, तुम्हारी भी बारी आ सकती है बाद में। घबराओ नहीं, आएगी, घबराओ नहीं। हो गया। तो एंजल बहुत सुंदर नाम है। हाँ, हॉट सीट पर आ गई हैं एंजल जी। बहुत सारा परिश्रम किया इन्होंने। एंजल नथानी इनका नाम है और ये देहरादून उत्तराखंड से आई हैं। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं ये। और एंजल, आप बताएंगे कि क्या कर रही हैं आजकल पढ़ाई के अलावा? सर पढ़ाई के अलावा क्या हो सकता हाँ, है? करेक्ट। सर आज अभी एग्जाम मेरे एंड हुए थे, तो सर जिस दिन एग्जाम का लास्ट डे था उस दिन मैं बहुत खुश थी। अच्छा, यानी सर, खुश थी बताओ कि एग्जाम क्यों? का लास्ट डे है? नहीं सर, हाँ। उस बेसिस पे खुश नहीं थी किस? सर, क्योंकि 24th को खत्म हुए थे और 25th को तो आना था यहाँ पे, ओह। इसीलिए मैं बहुत खुश थी, तो इसलिए मैं अच्छे से सोई रात को। वेल डन। वाह, क्या बात। आप साथ में शायद अपनी माता जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ, जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए कंपेनियन के रूप में। और हम उम्मीद करते हैं आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। खेल शुरू किया जाए। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। भाई बच्चा धीमे सुनो, जोरदार। थैंक यू सो मच। एंजल, पहला प्रश्न आ रहा है, 5000 पॉइंट्स रेडी। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। अच्छा, ये भी एक इमेज प्रश्न है? छवि में उत्सव वाली इनमें से कौन सी वस्तु दिखाई गई है? Can we see the picture, please? ये देख लिया? Which of these terms describes
the festive items shown in the image. Option A. राखी, B. दांडिया, C. घुंघरू या D. पिचकारी. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए राखी. राखी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब हो गया है. 5,000 पॉइंट जीत गए आप. अब आएगा 10,000 पॉइंट जीतने के लिए दूसरा प्रश्न और वो रहा आपके सामने ये. प्रश्न है सेंटा क्लॉज आमतौर पर किस रंग के कपड़े पहनते हैं? सेंटा क्लॉज. Santa Claus is usually depicted wearing clothes of which colors? A. Yellow and purple. B. Green and orange. C. Red and white. D. Blue and black. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रेड एंड व्हाइट. C पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब मिल गया है. वाह. ये जो प्यारे ढंग से बोलते हैं ना, प्लीज लॉक ऑप्शन सी रेड एंड व्हाइट. बहुत क्यूट लगते हैं आप लोग जब इस तरह बात करते हैं. थैंक यू. ऑलराइट. आपका नाम जो है ना बहुत सुंदर है एंजल. थैंक यू सर. किसने रखा आपका ये नाम? सर माता मैं जी इसी ने. प्रश्न के लिए वेट कर रही थी. हाँ? ओहो, अच्छा. सर अब मैं बोलूं उत्तर. हाँ हाँ बिल्कुल. सर मैं खुद कंफ्यूज हूँ मेरे नाम के लिए. माता श्री से पूछते हैं कहती हैं मामा जी ने रखा. पिताश्री से पूछते हैं कहते हैं दादी जी ने रखा. अब सर जब मैं पूछती हूँ मैं खुद कंफ्यूज हूँ मेरा नाम किसने रखा, इसलिए आप मेरी माता श्री से ही पूछिए. माता श्री उत्तर दीजिए. इनका नाम एंजल किसने रखा माता जी? सर इसी बात पे हमारे घर में कंफ्यूजन रहता है कि किसने रखा, क्योंकि हम भी एग्जैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं ये नाम किसने रखा है. पूरा घर आपका कंफ्यूज है. यस सर. सर लेकिन जो भी है ये जब से हमारी लाइफ में आई है एंजल तो एंजल ही है हमारी लाइफ की. वाह क्या बात बहुत है. बड़ी परी है आप. परी स्वर्ग परी की है. परी एकदम. वाह एंजल क्या है बात हमारी. है. हाँ जी. हमने एक नई मुहिम की घोषणा की थी, फोर्स फॉर गुड हीरोज. ओके. इस मुहिम के जरिए हमने समाज के उन लोगों को इस मंच पर आने का निमंत्रण दिया था जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी. और आज जिस हीरो की कहानी हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं वो है रोम शंकर यादव जी. तो आइए इनके नेक काम पर एक वीडियो प्रस्तुति हम पहले देख लें, फिर हम आपको बताएंगे. कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मैं रोम शंकर यादव ग्राम डुंडेरा भिलाई का रहने वाला हूं. बात 1997-98 की है. भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा 18 करोड़ के लागत से लगाए गए 10 लाख पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे थे. फिर मैंने सोचा कि इसको रोकना जरूरी है और वापस लाना भी जरूरी है. फिर हमने खुद ही पेड़ लगाना शुरू किया और तब से लेकर अब तक 6.5 लाख पेड़ को यहाँ पे हमने संरक्षित करके रखा है. और हम लोगों ने जो बीज छिड़काव किया उससे लगभग 2 लाख पेड़ तैयार हुए हैं, जिसको मिलाकर के हमने यहाँ पे 8.5 लाख पेड़ को आज यहाँ पे संरक्षित करके रखा है. हर सुबह मैं 2 घंटे नर्सरी में पेड़ों का देखभाल करता हूँ और स्वयं गड्ढे खोद करके पेड़ लगाता हूँ और इसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ. लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए ऑक्सीजन जो है हमारे आसपास जो पेड़ है वहीं से मिलेगा, न कि अमेजन के जंगल से आएगा. इसलिए हमको हमारे आसपास जो पेड़ है उसको तो बचाना ही है, साथ साथ नए पेड़ उगा करके हरियाली लानी है. धन्यवाद. आप सब सुने सर. अब पेड़ ही मेरे लिए पूजा है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है. तो जरूर समझो, हम आपको बताना चाहते हैं कि रोम शंकर जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं. मैं चाहता हूं कि इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए. बैठे रहिए, बैठे रहिए. रोम शंकर जी बहुत बहुत बधाई आपको. और ये जो आप समाज के लिए नेक काम कर रहे हैं, समाज के लिए क्यों सर, ये तो विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये आपके मन में कैसे आया कि आपको ये काम करना है पेड़ वगैरह उगाने का? धन्यवाद सर. जय जोहार. बचपन से ही मेरी रुचि जो है पर्यावरण के क्षेत्र में रही है. बचपन में हम लोग गांव में जो घुरवा होता है उसमें जो स्वाभाविक रूप से पौधे उगे होते थे उसको निकाल करके लगाते थे. खेल खेल में लगा रहे थे उस समय बचपन में. लेकिन जैसे ही मैंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की उसके बाद जर्नलिज्म से जुड़ा और जर्नलिज्म से जुड़ करके पर्यावरण संरक्षण, जल जंगल जमीन, महिला मुद्दा
कृषि आदि विषयों पे लगातार लेखन किया और इसी लेखन के बीच में मेरी मुलाकात जो है मेरे पास के गांव है कोड़िया, वहाँ स्वर्गीय ज्ञानलाल जी देशमुख ने 5 एकड़ बंजर जमीन को जंगल बना दिया था। वहीं दूसरी ओर मेरा जो गांव है भिलाई इस्पात संयंत्र से लगा हुआ है और जहां पे भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 18 करोड़ की लागत से 10 लाख पौधे रोपे गए थे, लेकिन जब वो पेड़ बना तो अंधाधुंध कटाई हो रही थी और एक दिन में हजारों पेड़ ठूठ में तब्दील हो रहे थे। तो मुझे लगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति 70-75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो है 5 एकड़ बंजर जमीन को जंगल बना दिया और मुझे तो इतना सारा पेड़ मिला हुआ है, तो मैं क्यों ना इसको बचाऊं। तो मैंने फिर लगातार एक मुहिम शुरू कर दिया, इसको बचाना ही है, क्योंकि इसको बचाने से मुझे ऐसा लगा कि पेड़ों की रक्षा और पेड़ लगाना जो है एक निस्वार्थ पूजा है। जी। क्योंकि अगर मैं पेड़ लगाता हूं तो उससे मेरा जो दुश्मन भी होगा उसको भी ऑक्सीजन मिलता है, क्या बात है, और वाह। समस्त प्राणियों को भी ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए मैंने इसको निस्वार्थ पूजा के रूप में चुना है और आजीवन जब तक मेरी सांस रहेगी इस दिशा में मैं काम करता रहूंगा। और मैंने बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं और हितवा संगवारी करके संगठन बनाए, इन्हीं लोगों से ऊर्जा मिली, मेरे साथियों से। उसमें बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के जुड़ने से भी मुझे एक ऊर्जा मिली है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत बधाई आपको रोमशंकर जी। धन्यवाद सर। और हमारे परिवार में जब भी कोई जन्मदिन मनाया जाएगा एक पौधा हम गाड़ेंगे अवश्य। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही अच्छी प्रथा जो है ये बन जाती है। इससे पहले भी बाबूजी जो है, जब बाबूजी जीवित थे, तो जब कभी भी हम किसी नए स्थान में जा करके हमको रहना हो तो वो पौधा वहाँ पर डालते थे एक, और छोटा पौधा होता था लेकिन उसके ऊपर वो नाम लिख देते थे कि इनकी वजह से ये पौधा इस नाम से डाला गया। फिर धीरे 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 वो पौधा बड़ा होता था, तो अब वो पौधे का नाम चाहे वो आम का हो, किसी चीज़ का हो, नीम का पेड़ हो, लेकिन जानते थे हम उस बच्चे के नाम से। ये अभिषेक का पौधा है, ये श्वेता का पौधा है, ऐसे करके तो हम उसका नामकरण कर देंगे। और जो भी पौधा लगाएंगे हम, अगले जितने भी हमारे परिवार में जन्मदिन आएंगे ना, हमारे तो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन अभी जितने भी बच्चे हैं उनके नाम पे हम एक पौधा अवश्य डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई सर। आपको। और हम चाहेंगे कि अगर हमारा कार्यक्रम लोग देख रहे हैं तो हमारी जो बात है उसको मान लीजिए, आप भी अपने घर में कहीं ना कहीं बच्चों के जन्मदिन के दिन एक पौधा आप वहां पर डालें। थैंक यू सर। जी। तो खेल की ओर अब ध्यान दिया जाए। एंजल जी, आ गया है तीसरा प्रश्न। 15,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। रेडी? जी। तीसरा प्रश्न 15,000 पॉइंट, ये रहा आपके सामने। आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट? ऑप्शंस: ए 10, बी 26, सी 40, ये डी 50। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 26। इतने प्यार से बोला है, बी पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 26 होते हैं। देखिए, हमको ज्ञान मिल गया है, हमको भी नहीं मालूम था कितने अक्षर कितने हैं। सर आप वो सबसे बड़े हमको ज्ञानी सब कुछ नहीं मालूम है, सर। गलतफहमी है आपको। सर गलत फहमी आज ही ना। पता चला कि 26 होते हैं। अभी जाके घर पे बैठे ए बी सी डी ऐसे गिनना शुरू करेंगे। ओके सर। ऑलराइट। सर हाँ जी। इस वीकेंड आपका बर्थडे आ रहा है, हाँ, तो सर मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे। Thank और you. हम सब दिल से चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ की, इस दुनिया की सारी खुशियां मिले आपको। ओह, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। हाँ जी, माधव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये आपके लिए एक संस्कृत में सॉन्ग भी लाई है। सर गाना है। हाँ। आपके लिए लाई है। सर संस्कृत में है वो भी। ओके। जन्मदिन मिदम आय प्रिया सखे, जन्मदिन मिदम आय प्रिया सखे, संतनोतु ते सर्वदा मुदम, संतनोतु ते सर्वदा मुदम, प्रार्थयामहे भव सतायुषी, प्रार्थयामहे भव सतायुषी, ईश्वरं सदा भवतु सार्थकम्, ईश्वरं सदा भवतु सार्थकम्, पूर्णकर्मणा कीर्तिमर्जया, पूर्णकर्मणा कीर्तिमर्जया, जीवनं भव
सार्थकम् जीवनं भवतु सार्थकम्। सर हैप्पी थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप हजारों साल जियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके एंजल, Yes, आगे sir. चलते हैं। Yes, sir. चौथा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स। रेडी? ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या आमतौर पर सिलाई किट का हिस्सा नहीं होता है? Alright? जी। Which of these is typically not part of sewing kit? A. Needle, B. Thread, C. Button, या D. Fork. सर सुई, प्लीज। धागा, बटन या कांटा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी फोर्क। फोर्क कह रहे हैं, डी कांटे पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब मिला। 20,000 पॉइंट हो गया है आपका एंजल। अब एंजल, पता नहीं आपके क्या क्या इरादे हैं, लेकिन जब आप इसको पार कर जाइएगा तब हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने। बॉडमास शब्द का प्रयोग आमतौर पर इनमें से किस विषय में होता है? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कुछ इसका उत्तर सर, मेरा मालूम है। favorite The है term ये। bordmass is commonly used in which of these subjects? A. हिंदी, B. Maths, C. Geography, D. History. हिंदी, please. गणित, भूगोल या इतिहास? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मैथ्स। B. Maths को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well done. Bordmass क्या होता है? Bracket, order, और- division, multiplication, addition and subtraction. यस DODMAS. सर ये मेरा फेवरेट है। हाँ? मैं अपनी ट्यूशन वाली दीदी को कहती हूँ, दीदी मुझे यही दो। ये आपका फेवरेट है? सर मुझे करना बहुत पसंद है सर। ओह, मैं नोटबुक में खुद भी लिखती रहती हूँ। ये मैथ्स कैसे फेवरेट हो सकता है आपका? सर मैथ्स फेवरेट नहीं है, हाँ। उसका एक चीज बॉडमास फेवरेट है। लेकिन बॉडमास तो मैथ्स से ही आता है ना? आता है सर। सर मर्जी होती है। मैथ्स है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट भी वही है। बड़ी दुर्दशा हो रही है हमारी इस खेल में। क्या बताएं आपको, चिथड़े निकाल दिए हैं हमने। ओके, रेडी एंजल, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ओ बाजा बज गया। अच्छा सर। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा एंजल। आपसे बात करने का मौका हमें अब आगे कल मिलेगा। तो आज का कार्यक्रम एंजल यहीं खत्म करेंगे हम।